ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका में पिघलने वाली बर्फ की वजह से आज मुंबई और कोलकाता डूबने की स्थिति में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2050 तक जकार्ता का 1/3 भाग हिंद महासागर में होगा। दुनिया में कई ऐसे शहर और आइलैंड्स हैं जो सी लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं है और बढ़ता हुआ सी लेवल उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे मालदीव, 2050 तक मालदीव का 80% भाग रहने लायक नहीं बचेगा। मालदीव के सारे फ्रेश वाटर बॉडीज में समंदर का खारा पानी मिल जाएगा और इस सदी के अंत तक मालदीव पूरा डूब जाएगा। यार, इस वीडियो को बनाने में मैंने और मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 1900 से लेकर 2016 तक पिछले 116 सालों में समंदर 21 सेंटीमीटर से ऊंचा हो गया है। वहीं दुनिया की जनसंख्या 1.5 अरब से बढ़कर 7 अरब के पार पहुंच गई है। कार्बन का उत्सर्जन हर साल 2 अरब टन से बढ़कर 36 अरब टन हो गया है और इस शताब्दी के अंत तक समंदर का जलस्तर 38 सेंटीमीटर और उठ जाएगा। सारे कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स पे रहने वाले लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उन क्षेत्रों में बाढ़, आंधी तूफान, ज्वार भाटा और सुनामी आने लगेगी। किनारों पर फलने फूलने वाले कुछ इकोसिस्टम जैसे मैंग्रोव्स का अंत हो जाएगा। बर्फ में रहने वाले कुछ जानवर जैसे ध्रुवीय भालू और वाल्डस खत्म हो जाएंगे। जलस्तर बढ़ने से कई नदियों और फ्रेश वाटर लेक्स में समंदर का पानी मिल जाएगा, जिससे फसल का उत्पादन गिर जाएगा। सारे बंदरगाह बर्बाद हो जाएंगे, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ेगा। 2050 तक करोड़ों लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। इसके बाद के दशकों में ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पर थोड़ी सी भी कटौती नहीं की गई तो इस सदी के अंत तक समंदर का जलस्तर 1.01 मीटर या 1.6 मीटर तक बढ़ जाएगा। अगले 2000 सालों में धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर समंदर का जलस्तर 2 से 3 मीटर बढ़ जाएगा और खुदा न खास्ता इंसान अपनी मनमानी करता रहा और पृथ्वी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो समंदर 19 से 22 मीटर ऊंचा हो जाएगा। इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ेगी। उन लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जो समंदर से काफी दूर रहते हैं। लार्ज स्केल पर माइग्रेशन और इकोनॉमिक डिसरप्शन की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से अटलांटिक के कोस्टल सिटीज ग्लोबल लेवल से 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से डूबेंगे। जैसे यूरोप का वेस्ट कोस्ट और यूएसए का ईस्ट कोस्ट। ज्यादा कोस्टल एरियाज वाले दुनिया के 20 देशों में 12 देश एशिया में हैं, जिनमें से 8 ऐसे देश हैं जहां दुनिया की 70% पॉपुलेशन रहती है। ये देश हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, आखिर समंदर ऊंचा हो क्यों रहा है? जवाब है, ग्लेशियर्स पिघल रही हैं। अब एक और सवाल, ग्लेशियर क्यों पिघल रही हैं? तो सुनो, पूरे इतिहास के दौरान ग्लेशियर के पिघलने का सिर्फ एक ही कारण रहा है, धरती के तापमान में वृद्धि। कल कारखाना, यातायात, पेड़ पौधे की कटाई, ईंधनों का जलना और कई सारी दूसरी एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउसेज गैसेज जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि हुई है, जिससे धरती का तापमान बढ़ गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद हमारी धरती 1.2 डिग्री सेल्सियस से गर्म हो चुकी है। 2023 पिछले 1,25,000 सालों में सबसे गर्म साल था। आर्कटिक ओशियन के 95% सी आइस ऑलरेडी पिघल चुके हैं और 2100 के अंत तक दुनिया के 1/3 से ज्यादा ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, सी आइस और ग्लेशियर। बताता हूँ दोनों में क्या अंतर है। जब कम तापमान की वजह से समंदर के पानी के ऊपर बर्फ जम जाता है, जैसे आर्कटिक ओशियन, यह ज्यादा तेजी से पिघलता है। अब सुनो ग्लेशियर क्या होता है। सबसे पहले आसमान से बर्फ गिरता है। बर्फ के लगातार गिरते रहने से नीचे वाले बर्फ पर दबाव पड़ता है, जिससे स्नो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और हजारों सालों की इस प्रक्रिया के दौरान ग्लेशियर का निर्माण होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन ग्लेशियर का बर्फ पिघलता है और चैनल्स या टनल्स के द्वारा बहकर समंदर में मिल जाता है। सिर्फ ग्रीनलैंड में 22,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स है। अगर सिर्फ ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स पिघल गए तो समंदर का जलस्तर 20 फीट ऊंचा हो जाएगा। ज्योग्राफिकल चेंजेज और मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से निचले स्थानों के पानी में डूबने की ये प्रक्रिया पहली बार नहीं होगी। कई पुराने शहर जो प्राचीन काल में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, आज समंदर के नीचे हैं। जैसे बाइया, यह एक फेमस रोमन शहर था जहां समुद्री लुटेरे रहते थे। इसे प्राचीन रोम का लास वेगास कहा जाता था, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट और समंदर का जलस्तर उठने की वजह से आज यह समंदर के 20 फीट नीचे है। यहाँ उस समय की मूर्तियाँ, घर और मंदिर भी मिले हैं। नेक्स्ट, द्वारका। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग द्वारिका एक लीजेंडरी शहर था। श्री कृष्ण यहाँ के राजा थे। आज यह नगर गुजरात के तट पर समंदर के नीचे है। नेक्स्ट, सिसेंग।
इसे लायन सिटी के नाम से जाना जाता था, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में बाढ़ की वजह से डूब गया। इसके अलावा कई सारे शहर हैं, जैसे ओग, पोर्ट रॉयल, हेराक्लेन और ग्रीस का पाव्लो पेट्री। पाव्लो पेट्री दुनिया का पहला ऐसा शहर था जो कभी पानी के अंदर डूब गया था। तो इतनी बड़ी समस्या को रोकने के लिए हम कर क्या रहे हैं? इसका जवाब है सी वॉल्स या ड्यून्ड हैबिटेशन। सी वॉल्स का मतलब होता है पानी की लहरों को रोकने के लिए किनारों पर कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देना, जबकि ड्यून्ड हैबिटेशन में किनारों पर रेत का ढेर लगाकर उस पर झाड़ियां और प्लांट्स उगाई जाती हैं ताकि इरोजन और फ्लोडिंग से बचा जा सके। लेकिन बढ़ती जनसंख्या की वजह से ये करना भी आसान नहीं होगा। जैसे कि अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों की जनसंख्या अगले 40 सालों में 100 मिलियन से बढ़ेगी और किसी भी अफ्रीकन कंट्री के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो इतने बड़े स्तर पर सी वॉल्स बनवाए या ड्यून्ड हैबिटेशन का निर्माण करवाए। लोगों को अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम पैदा ही ना हो, इसके लिए हम इंडिविजुअल स्तर पर कुछ जरूर कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, फ्लोरेसेंट लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज को बंद करके रखना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, गाड़ी के टायर्स को समय पर चेंज कर देना चाहिए, गर्म पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, घर के कचरे को रिसाइकिल करना चाहिए और प्लास्टिक पैकेजिंग वाली चीजों को कम इस्तेमाल करना चाहिए। नजदीक में जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें बिजली के बजाय सोलर का इस्तेमाल करना चाहिए। डीजल, पेट्रोल और गैस से चलने वाली गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। और लास्ट, इनमें से एक दो चीजें भी कर सको तो जरूर करना चाहिए। यार ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।